हेलो एवरीवन, टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सुमन की बातों से चंद्रकांत का दिल पिघल जाएगा और देविका को गुस्सा आएगा। जी हां, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में सुमन चैलेंज करती है अपने फादर इन लॉ को अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करवाने के लिए। तभी चंद्रकांत मना कर देता है कि सुमन, तुम अपना बिजनेस करियर नहीं बना सकती। सुमन एम्पैथिकली उसको इंश्योर करती है कि आप और मैं अगर हाथ मिलाकर के बिजनेस बढ़ाते हैं तो बिजनेस स्ट्रैटेजी मेरे पास ऐसी है कि हमारा भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। वो चंद्रकांत से कहती है कि मैं आपको एक प्लान बनाती हूँ और ये पूरी प्लानिंग सुनकर चंद्रकांत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे नई बिजनेस शुरू करने की परमिशन भी दे देते हैं। वो एक्सप्लेन करती हैं कि प्रॉफिट और जो लॉस है उनके कोलैबोरेशन में उसका रेशो क्या रहेगा। देविका बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है सुमन का कॉन्फिडेंस देकर। वो कंटिन्यूसली उसे डिस्करेज करती है और वो कहती है, पापा जी आपका कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बातें सुनने की। लेकिन सुमन यहाँ पर देविका को कोई भी उम्मीद नहीं देती कि वो अपने बिजनेस आइडिया को फ्लॉप होने देगी। तभी यहाँ पर वो कैंची लाती है और अपने फादर इन लॉ से कहती है कि आप ही मेरी शॉप की इनॉग्रेशन कीजिए। चंद्रकांत यहाँ पर सुमन के वर्ड से मेल्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है। देविका कहती है ऐसा नहीं होगा और वो सारी बुरी चीज़ें बिजनेस कोलैबोरेशन की हाईलाइट करती है। लेकिन चंद्रकांत कहते हैं कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुमन के हर एक वर्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। देविका टोटली सरप्राइज है चंद्रकांत का ये बिहेवियर देखकर। सुमन और तीर्थ वेलकम करते हैं शॉप में अपने खुद के हाथ से अपने पापा का। सुमन की फैमिली सरप्राइज हो जाती है चंद्रकांत का ये बिहेवियर देखकर। सुमन अपने हस्बैंड को थैंक्स कहती है हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहने के लिए। नेताजी थैंक यू। गीतांजलि देवी भी यहाँ पर इन्फॉर्म करती है स्टॉल के बारे में। न्यूज़ टोटली ऑसम हो जाती है और हर तरफ सर्कुलेट हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद चंद्रकांत को रिजल्ट मिलता है कोलैबोरेशन का। ज़्यादातर कस्टमर उसके यहाँ से शॉप से नमकीन खरीदते हैं सुमन के चाट खाने के बाद। सुमन अनाउंस करती है कि सराफा में जो हमारे स्टॉल है वो मेरी आंटी मालिनी चलाएंगे और मेरी मम्मा, और आपको सेम टेस्ट मिलेगा बट एट डिफरेंट प्लेस। तभी यहाँ पर बिजनेस प्लान्स जो है हर कोई यहाँ पर उन दोनों की तारीफ़ करता है। वो कहती है कि लेकिन जो सराफा है वहाँ पर भी आप लोग जाइएगा। देविका ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर पाती और वो क्रिटिसाइज़ करती है एक दूसरे का बिहेवियर। सुमन यहाँ पर कहती है कि सारा जो प्रॉफिट है सराफा स्टॉल में ही आएगा और इससे चंद्रकांत को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी शॉप का नुकसान हो जाए और हमारे सारे एफर्ट वेस्ट हो जाए। सरप्राइजिंगली चंद्रकांत यहाँ पर अग्री करता है और अलाउ करता है कि सुमन को सराफा में दूसरी स्टॉल करने के लिए शॉप जो कि एकदम सेपरेट होगी। देविका कहती है कि बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इस कचरा आंटी को। वो कहती है कि मैं चाहे जो करूं लेकिन इसका बिजनेस तो मैं बंद करवा के रहूंगी। देविका प्रिटेंड करती है कि जैसे वो कितनी ज़्यादा हम्बल वेलविशर है सुमन की और वो कहती है कि एक प्लेट चाट देना। तीर्थ यहाँ पर अपनी वाइफ से प्राइवेटली बात करने जाता है लेकिन सुमन कहती है थोड़ा सा रुक जाइए ना, मैं भाभी के लिए चाट बना रही हूँ। चंद्रकांत इंट्रोड्यूस करवाता है सुमन को अपनी छोटी बहू के तौर पर और सुमन को अपनी फैमिली मेम्बर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाता है सबसे। देविका कहती है कि मुझे एक प्लेट चाट दो और उसमें एक्स्ट्रा चिली पाउडर डालना। हालांकि सुमन यहाँ पर देविका को अलर्ट करती है और कहती है कि देविका दीदी, भाभी, यहाँ पर आप इतनी मिर्ची खाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। लेकिन देविका कहती है जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो, चुपचाप इसमें मिर्च बढ़ाओ। ये सुनकर के तीर्थ भी सरप्राइज हो जाता है। अब आखिर क्या नया प्लान चल रहा है देविका के माइंड में, देखना होगा काफ़ी खास। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।